दोस्तों, हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं अगर अचानक से 5 सेकंड के लिए खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या कभी आपने सोचा है? तो दोस्तों, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि वो तो कई मिनट तक सांस रोक लेते हैं, फिर 5 सेकंड में क्या ही हो जाएगा। दोस्तों, हद से ज्यादा खूबसूरत दुनिया और दर्दनाक पीड़ा को हम तभी तक महसूस कर सकते हैं जब तक हमारी सांसें चलती हो। हमारी सांस बंद होते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। सांस मतलब ऑक्सीजन ही है जिसकी वजह से इंसान जीवित है और लगातार विकास कर रहा है। ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है। पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि किसी दूसरे ग्रह पर ऑक्सीजन ही नहीं है। दोस्तों, विज्ञान और इंसान दोनों लगातार तरक्की कर रहे हैं। इंसान ऐसी वैज्ञानिक चीजें बना चुका है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन इंसान द्वारा बनाई हुई हर चीज के खराब होने की गुंजाइश है, जबकि प्राकृतिक चीजें के खराब होने की गुंजाइश कम होती है, बशर्ते इंसानों द्वारा कोई छेड़छाड़ ना की जाए। वायुमंडल में गैस संतुलित होती है। 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में मौजूद है जो कि रंगीन और गंधहीन है। दोस्तों, क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए ऑक्सीजन को बनाया जाता है। इस प्रोसेस में हवा को फिल्टर किया जाता है क्योंकि हवा में धूल और मिट्टी के कण मौजूद होते हैं। हवा को फिल्टर करने के बाद उसे कंप्रेस करते हैं और कुछ इस तरह के कई कंप्रेस के बाद ऑक्सीजन को बनाया जाता है। ऑक्सीजन हम इंसानों के लिए बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, अगर धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, ऑक्सीजन के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। अभी कोरोना वायरस में ऑक्सीजन के महत्व को आप सबने देखा है। अगर सिर्फ 5 सेकंड के लिए धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मौजूद ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी। इस परत पर ऑक्सीजन के पार्टिकल होते हैं। ओजोन परत के खत्म होते ही सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरण से धरती पे आने लगेंगी। परिणाम स्वरूप धरती इतनी तेज गर्म हो जाएगी कि लोगों की त्वचा जलने लगेगी। अचानक ऑक्सीजन के खत्म होने पर धरती 10 से 12 किलोमीटर अपनी सतह से नीचे खिसक जाएगी। धरती पर बने सीमेंट और कंक्रीट के घर और बड़ी बड़ी इमारतें टूट जाएंगे। धरती पर सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और बड़े बड़े महासागर बहुत तेजी से सूखने लगेंगे। दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी के कारण गाड़ियां अपने स्थान पर रुक जाएंगी। हवाई जहाज मात्र 5 सेकंड पर धरती की ओर गिरने लगेगा और अगर धरती की सतह से कुछ ऊपर उड़ रहा होगा तो वही दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। ऑक्सीजन के सिर्फ 5 सेकंड खत्म होने पर इंसानों के साथ साथ जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी के अस्तित्व खतरे में आ जाएंगे। दोस्तों, रूस, कनाडा, साउथ अफ्रीका और अमेरिका के साइंटिस्टों के समूह ने खुलासा किया है कि एक समय पर धरती से ऑक्सीजन खत्म हो गया था। यह समूह ऑक्सीजन के इतिहास पर भी रिपोर्ट लाया है। लगभग 430 करोड़ साल पहले धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन न के बराबर था, पर आज से 243 करोड़ साल पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा, जिससे पर्यावरण में बदलाव होने लगा। ऑक्सीजन की वजह से बर्फ जमने लगी, ग्लेशियर बनने लगे। साइंस मैगजीन नेचर के मुताबिक 232 करोड़ साल पुराने पत्थर की केमिकल जांच करने पर पता चला कि उस वक्त धरती पर ऑक्सीजन मौजूद था, लेकिन इस दरमियान ऑक्सीजन का लेवल कहीं कम तो कहीं ज्यादा था। एक रिसर्च के मुताबिक ऑक्सीजन का लेवल 3 बार धरती पर कम हुआ है। इस वजह से 250 करोड़ साल पहले से लेकर 220 करोड़ साल पहले के बीच में 3 बार ग्लेशियर बना और पिघल गया, लेकिन चौथी और 5वीं बार ग्लेशियर बना, जिससे ऑक्सीजन का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा और यह ऑक्सीजन का लेवल अभी तक धरती पर मौजूद है, जिससे इंसान प्रदूषण अपने फायदे की वजह से पेड़ों की कटाई करके लगातार कम कर रहा है। मीथेन एक प्रकार के ग्रीन हाउस गैस है जो अपने अंदर CO2 गर्मी को पकड़ कर रखता है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर मीथेन वायुमंडल में कम होने लगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं हुआ। सैकड़ों सालों तक कार्बन डाइऑक्साइड बनता और बिगड़ता रहा। उस वक्त ऑक्सीजन बहुत कम होता था तो कभी बहुत ज्यादा। अंत में नतीजा निकला कि साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनना शुरू किया। ऑक्सीजन ने मीथेन को खत्म कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगा। धरती पर उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा नहीं था। इस वजह से धरती के वायुमंडल में गर्म करना कार्बन डाइऑक्साइड के बस की बात नहीं थी। इसलिए धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी और धरती पर बर्फ जमने लगे, ग्लेशियर फैलने लगे और ठंड का एहसास होने लगा। ठंडक और ग्लेशियर को कम करने के लिए धरती के अंदर से गर्म लावा ज्वालामुखी से निकलने लगे। इस प्रक्रिया के बाद धरती धीरे धीरे गर्म होने लगी। ज्वालामुखी से मीथेन गैस निकल रही थी, जिससे धरती के वायुमंडल में जीवन के लिए उपयुक्त ऑक्सीजन बनने लगी। फिर बारिश शुरू हुई और बारिश की बूंदों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन शुरू हो गया। इससे कार्बनिक एसिड बनने लगा और पत्थर पिघलने लगे। तेजी से पिघलते पत्थरों से धरती पर तत्व पोषण वाले पदार्थ मिलने लगे। समुद्र में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होने लगी और 200 करोड़ साल पहले पोषक तत्व और ऑक्सीजन की वजह से समुद्र के जीव तेजी से बढ़ने लगे। आगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगातार उतार चढ़ाव है और यह हम इंसानों की प्राणवायु बन गई। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और दोस्तों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और ऐसे नई नई जानकारियां प्राप्त करना तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल आरके रियल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर देगा, जिससे हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।